दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में पशु प्रेमियों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर में दर्जनों युवक युवतियां और बच्चे सड़कों पर उतर आए और हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध मार्च निकाला। ये विरोध प्रदर्शन शहर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान धाम स्थित अग्रसेन बारात घर से शुरू हुआ, जहां पशु प्रेमी एकत्र हुए और दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की। विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुत्ता इंसान का सबसे वफादार मित्र है, जिसे समाज से अलग करना एक अमानवीय निर्णय है। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी इस निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद दिल्ली में डॉग बाइट की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और कुत्तों को खलनायक बना दिया गया, जबकि इसके पीछे मूल कारण जनसंख्या नियंत्रण और टीकाकरण की कमी है। प्रदर्शन में शामिल पशु प्रेमियों ने कहा कि दिल्ली में 5 से 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिन्हें रखने के लिए लगभग 2000 शेल्टर होम की जरूरत होगी, जबकि वर्तमान में एक भी शेल्टर पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में इस फैसले का क्रियान्वयन अव्यवहारिक है और बेजुबानों के लिए घातक साबित होगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दिल्ली सरकार कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की बजाय उन्हें रेबीज के टीके लगवाकर जनसंख्या नियंत्रण की योजना बनाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आगे और बड़े स्तर पर प्रदर्शन होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर सहरावत है। अच्छा भैया, जो आज मार्च कर रहे हैं, क्या मामला है? सर, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश अभी तक आया है, जिसमें कुत्तों को रिलोकेट करके शेल्टर होम्स में ले जाने के लिए कहा गया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेबुनियादी है। ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 5 से 10 लाख कुत्ते हैं, जिसके लिए 2000 से ज़्यादा शेल्टरों की ज़रूरत है। उसमें से एक भी अभी तक नहीं बना है। कोई अगर कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करे तो 2000 शेल्टर में से जब एक भी नहीं बना है तो आप कैसे इतने लाख कुत्तों को वहाँ पर शिफ्ट करोगे? ठीक है, तो ये सिर्फ एक तरह से बल्क में काम होगा, पागलपंती में काम होगा, ठीक है। कुत्ते मरेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो क्योंकि करेंगे क्या, एमसीडी पर जब दबाव आएगा तो वो जैसे तैसे उनको भरने की कोशिश करेंगे, कहीं से कहीं भरने की कोशिश करेंगे। शेल्टर है नहीं, इंतजाम है नहीं, उसके लिए काम करने वाले लोग हैं नहीं, तो फिर उनका क्या होगा? वो मरेंगे सबके सब। और जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है इस बात को लेकर, उसका क्या है? देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला जरूर दे रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ है, क्योंकि रेखा गुप्ता जब से शासन में आई हैं, रेखा गुप्ता का मुद्दा यही था। आप अगर देखोगे तो बीजेपी की सरकार जब तक दिल्ली में नहीं थी, तब तक कुत्तों का ना कोई रेबीज़ का मामला था, ना कुत्तों की डॉग बाइट के कोई केसेस थे। अचानक से रेखा गुप्ता आती हैं और डॉग बाइट के केसेस भी बढ़ जाते हैं। दिल्ली में बिल्कुल हाहाकार मच जाता है कि कुत्ते ही सबसे खतरनाक जानवर, कुत्ते ना होकर मगरमच्छ हो गए रेखा गुप्ता के आते ही, ठीक है। रेखा गुप्ता का डीयू में एक दौरा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनके जाने से पहले पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में से कुत्तों को खाली करा दिया गया था, सबको भर के लेकर चले गए थे। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आता है कि रेखा गुप्ता को इनसे परेशानी है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी दायर करी है, इसको दोबारा से वो कहा है कि आना इसमें जांच हो। बोला तो है इसमें कि दोबारा से किया है, लेकिन जब तक वो बोलेंगे तब तक तो डेली कुत्तों को उठाया जा रहा है। एमसीडी पीछे पीछे जगह से उठा रही है, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें खेल क्या चल रहा है। अच्छा, दिल्ली में भी प्रोटेक्ट करा था अभी जी, और यहाँ भी हो रहा है, तो क्या मांगे होंगी आपकी? मांगे सर ये है कि रिलोकेशन सोल्यूशन नहीं है। रिलोकेशन आप नहीं कर सकते हो। सोल्यूशन है जनसंख्या नियंत्रण, जो स्टेरिलाइजेशन करके होता है, ठीक है। वैक्सीनेशन, इनका रेबीज़ का वैक्सीनेशन किया जाए, स्टेरिलाइजेशन किया जाए, ये सोल्यूशन है। इस तरह से शेल्टर में भर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप शेल्टर में भी रखना चाहते हो तो मैं तो चाहता हूँ कि उनके रिकॉर्ड्स को, उस पूरे के पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पब्लिक करो, उसको अच्छे से पहले डेवलप तो करो आप। हम इस बात का पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन आप हमें दिखाओ कि ये कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, तब हम इस चीज़ का समर्थन करेंगे। आप बस हवा में बोल रहे हो कि इनको यहाँ से उठा दो, लेकिन लेके कहाँ पर जाओ? अच्छा, नसबंदी भी कराई जा रही है कुत्तों की बहुत सी जगह? अभी नहीं कराई जा रही है। पिछले साल सरकार की तरफ से बजट आया था, शामली में कराई गई है 1600 कुत्तों की। पिछले साल कराया गया 1600 कुत्तों की। हाँ जी। तो सब जगह पर बजट आया था कुत्तों की नसबंदी के लिए। नगर निगम अध्यक्ष सभी जगह वो पैसा खा गए। हमारी शामली में भी हमारे जो नगर निगम अध्यक्ष हैं उन पर केस चल रहा है इसी मामले में, ठीक है। सब जगह कुत्तों पर आए हुए नसबंदी के लिए पैसा खा गई, जिस वजह से ना नसबंदी समय पर हो सकी। अगर कहीं पर बजट 2000 कुत्तों के लिए था तो 200-300 कुत्तों की नसबंदी हुई, उसमें से भी आधे मर गए, क्योंकि सभी ने पैसा खाने के लिए ऐसी संस्थाओं को काम दिया था जो वो करने में सक्षम नहीं थी। अच्छा, केस कहाँ पर चल रहा है? नगर पालिका अध्यक्ष पर, और शिकायतकर्ता कौन है? देखिए, शिकायतकर्ता इसमें कई सारे हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स दे सकता हूँ, अभी मेरे ही पास में फ़ोन में मौजूद है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।